नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद नहाटा आप सबका मेरे YouTube चैनल ओम एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैंने एक वीडियो बनाया है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि डेंटिस्ट मेरा प्रोफेशन है, तो उस काम में थोड़ा व्यस्त था मैं, इसलिए मुझे थोड़ा समय नहीं मिला। परंतु आने वाला जो ट्रांजिट है 23 सितंबर का, जो कि राहु केतु का ट्रांजिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु, शनि, राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं जिनको ट्रांजिट काफ़ी समय के बाद होते हैं। अब जैसे राहु केतु अपना राशि परिवर्तन 18 महीनों बाद करते हैं, और अब राहु जो हैं वो अब मिथुन राशि से निकल के वृषभ राशि में आने वाले हैं, और केतु जो है वो धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आने वाले हैं। लीजिए जानते हैं कि राहु केतु आखिर क्या है, ये ग्रहों का क्या अस्तित्व है, इनका क्या इफेक्ट्स रहते हैं। राहु केतु की सबसे बड़ी विशेषता है कि सब ग्रह सीधा चलते हैं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं, बट राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, अर्थात उल्टे चलते हैं। इसीलिए ये पहले मिथुन में आए, अब ये वृषभ में जाएंगे राहु, और केतु जो है वो धनु में आए थे, वो वृश्चिक में जाएंगे। आने वाले 23 सितंबर 2020 को सुबह 7:30 बजे लगभग राहु केतु अपने राशि परिवर्तन करेंगे, और ये 2022 लगभग 12 अप्रैल तक इसी राशि में गोचर करेंगे। इनका प्रभाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें कार्मिक प्लैनेट्स भी मानते हैं। कार्मिक का अर्थ है ये जो हमारे द्वारा किए गए कृत्य होते हैं, हम जो कार्य करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये उनका फल देने में बहुत ही सक्षम होते हैं। यदि कुंडली में राहु केतु सही स्थान पे विराजमान हो, यदि वो पॉजिटिव हो, बेनिफिक हो, तो मान लीजिए आपकी कुंडली काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। और यदि ये दो ग्रह बिगड़ जाएं तो कितने भी पावरफुल योग हों वो व्यर्थ हो जाते हैं। एक विचित्र बात आपको ये भी बताऊंगा कि ये ग्रह ग्रह नहीं है, ये एक छाया ग्रह है, अर्थात इनका कोई अस्तित्व नहीं है, पर फिर भी ये बहुत पावरफुल माने गए हैं। लीजिए बात करते हैं कि ये जो गोचर है ये क्या इफेक्ट लाएगा आम आदमी की ज़िंदगी में, और पूरे विश्व में इसका क्या इफेक्ट रहेगा, और हमारे भारतवर्ष में इसका क्या प्रभाव रहेगा। राहु केतु का ट्रांजिट भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप हमारे भारत की कुंडली बनाते हैं आज़ादी के समय की 15 अगस्त 1947 को, तो आप देखेंगे कि राहु और केतु वृषभ राशि में ही लग्न में विराजमान है। ये सभी को मालूम है कि जब हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान भी बना था, बहुत दंगे हुए थे, बहुत लोगों का खून खराबा भी हुआ था, काफ़ी लोग मारे भी गए थे। तो उसी प्रकार जब जब ये ग्रह राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक राशि में आते हैं, ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आपस में भाईचारा और जो प्रेम है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो इसके लिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आपको मैं एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ। ये सेम पोजीशंस प्लैनेट की 2002 में भी थी, जिस समय अपने गुजरात का हुआ दंगे वगैरह हुए थे। 1984 में भी थी, जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया था, उस समय भी सिख दंगे हुए थे। और उससे पहले भी जब आप जाएंगे लगभग शायद 1962 में, तब इंडिया और चाइना का वार भी हुआ था। और अभी के जो सिचुएशंस बने हुए हैं, जो इंडिया और चाइना की आपस में सामंजस्य बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है, वो आने वाले समय के कुछ आगाज़ कर रहे हैं। उसके लिए भारत सरकार वैसे भी सतर्क है, आपको और हमें भी काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि राहु जो है उसका प्रभाव क्या होता है, और जो केतु होता है उसका प्रभाव क्या रहता है। राहु बेसिकली एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सिर है पर बॉडी नहीं है, और केतु ऐसा ग्रह है जिसकी बॉडी है पर उसका सिर नहीं है। तो राहु जो अपना प्रभाव रखता है उसे हमेशा वांटिंग लगी रहती है, उसे हर चीज़ की चाह रहती है, क्योंकि उसकी बॉडी नहीं है। उसके पास दिमाग बहुत है परंतु बॉडी नहीं है। तो जितने भी लग्जरीज है, जितने भी मेटीरियलिस्टिक गेन्स है, वो सब राहु आपको प्रदान कर सकता है। वहीं आप केतु को जाएंगे तो केतु को मोक्ष कारक
ग्रह भी माना गया है। कारण यह है कि उसके पास बॉडी तो है पर उसका सर नहीं है, तो उसे हमेशा ये चाहना रहती है कि मैं कैसे इंटेलेक्चुअली साउंड हो जाऊं, मेरी बुद्धि तेज कैसे हो जाए, मैं किस प्रकार आत्मा को परमात्मा से विलीन कर सकूं। ये अपना अपना नेचर है। योगी जो साधु होते हैं उनका केतु बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि वो संसार को त्यागते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। उसी प्रकार केतु का प्रभाव एक साधु के जीवन में बहुत ही लाभकारी होता है। वही आप गृहस्थ में जब जाएंगे तो गृहस्थ में तो हर चीज़ चाहिए, आपको लग्जरी भी चाहिए, आपको खाना पीना भी चाहिए, आपको गाड़ी बंगला भी चाहिए। उसके लिए राहु बेटर है। केतु आप जब आएंगे तो वो आपको आपके पिछले जन्म के जो जितने भी बुरे कृत्य किए गए हैं उसका फल देगा, और राहु जो है वो आपको मेटीरियलिस्टिक गेन्स देगा। अब बात करते हैं कि राहु जब वृषभ राशि में आएंगे तो इसका रहेगा। देखिए सेकेंड हाउस को क्या माना गया है, वृषभ राशि ज़ोडिएक जो हमारा साइन है उसमें सेकेंड हाउस को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड हाउस को आपका कैपिटल गेन्स देखा गया है, जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है जैसे कि सोना चांदी, आपका बैंक बैलेंस, वो राहु से देखा जाता है। सॉरी, उसको आप सेकेंड हाउस से देखते हैं। तो जब एक भोग विलास का ग्रह सेकेंड हाउस में आएगा तो वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि लोगों में पैसा कमाने की होड़ बढ़ जाएगी, लोग अपना धन बचाना शुरू कर देंगे, खर्चे की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग अपने आप धनी होते जा रहे हैं। सेकेंड हाउस आपके खाने पीने को भी रिप्रेजेंट करता है। अभी आपने देखा होगा कि ये पैंडेमिक सिचुएशंस में रेस्टोरेंट्स की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, खाने पीने की चीज़ें काफ़ी बंद हो चुकी है, परंतु अब ये राहु का जो गोचर है वो वापस से लोगों में अलग अलग तरह के खाने के शौक़ पैदा करेगा। लोग नई नई चीज़ें टेस्ट करना शुरू कर देंगे। वापस से ये जो रेस्टोरेंट्स के बिजनेस हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि आप लोग अपना रिवाइवल शुरू कर सकते हैं। देखिए इमीडिएटली कुछ नहीं होता, परंतु जो 18 महीने का जो पीरियड है उसमें धीरे धीरे आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। लोग मदिरा पान, शराब, सिगरेट वगैरह ज़्यादा पिएंगे, क्योंकि राहु एक भोग विलासी और एक राक्षसी ग्रह है। तो राक्षसी ग्रह की ये होती है कि वो हमेशा अलग अलग चीज़ें, चटकदार, मसालेदार और तंबाकू सेवन बढ़ाता है। सेकेंड हाउस आपके फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। एक आम आदमी की ज़िंदगी में उसके फैमिली को सेकेंड हाउस से देखा जाता है। सेकेंड हाउस में यदि राहु का गोचर होता है, पहले देखिए ये अपने तीसरे घर में था, मतलब मिथुन राशि में था। मिथुन राशि कम्युनिकेशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो राहु जब कम्युनिकेशन के घर में आया था तो इसने विद्रोह की भावनाएं लोगों में पैदा की। लोग जब वापस में बात करते थे तो विद्रोह ज़्यादा होता था। अब वो जो विद्रोह है, जो लोग आपस में घर में झगड़े हुए होंगे जिनके घरों में, अब उनके टूटने की बारी आती है, क्योंकि राहु सेकेंड हाउस में आ चुका है। सेकेंड हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। एक मानना जाता है कि जो भी मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो मटेरियलिस्टिक गेन्स तो देते हैं, वो आपको भोगविलास जरूर दे सकते हैं, परंतु जो उस घर के लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब जो उस घर से रिप्रेजेंट करते हैं, माँ बाप भाई बहन, उसको वो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। तो सेकेंड हाउसेस रिप्रेजेंट्स योर फैमिली। तो बहुत आप देखेंगे कि न्यूक्लियर फैमिलीज अपने आप पैदा शुरू होने लग जाएगी। जो बड़े बड़े घर हैं उनमें सेपरेशंस स्टार्ट होने को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। जो केतु है वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। देखिए केतु अभी धनु राशि में थे, अब वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। वृश्चिक राशि ज़ोडिएक की 8th साइन है। 8th साइन से क्या क्या, 8th हाउस से क्या क्या देखा जाता है। देखिए 8th हाउस से आपके हिडन एनिमीज़ को देखा जाता है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स यानी जुआ, सट्टा, लॉटरी को भी देखा जाता है। और आपके ज़मीन में जो छुपी हुई चीज़ें हैं उसको भी देखा जाता है। और एक सबसे अच्छी बात है कि जब केतु आपके 8th हाउस में आएंगे तो आपको सट्टा, जुआ, लॉटरी से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि केतु एक भोगविलास ग्रह नहीं है। वो आपको संसार के दुखों से अवगत कराते हैं, आपको मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की ओर ले जाते हैं।
तो बिना सोचे समझे सट्टे वगैरह में मत घुसिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में क्या दशा चल रही है, आपके क्या प्लैनेट्स का भी गोचर चल रहा है। तो 8th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट सडन एक्सीडेंट्स। तो जब केतु ऐसे ग्रह आएंगे तो क्योंकि केतु कुजवत केतु माना गया, मतलब केतु को मंगल का रिप्रेजेंटेशंस भी मानते हैं और राहु को शनि का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। तो केतु जब आपके 8th हाउस में आएंगे, मंगल जो कि एक एक्सीडेंट का ग्रह भी है, तो सडन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आम आदमी को इन सब से बचना चाहिए। हम खबरें सुनेंगे कि सडनली कहीं कहीं पे कोई एक्सीडेंट्स हो गए, और जो जुआ सट्टा खेलते थे उनके भी हाल बेहाल होने वाले हैं। इसीलिए अपना पैसा बचाएं और उसको सही जगह पर निवेश करें, सट्टे जुए लॉटरी से बचकर रहें। ये भी देखा जाता है। अब ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह, इनकी दृष्टियां भी होती हैं। राहु और केतु अपने घर से 5वें घर को देखते हैं, अपने घर से 7वें घर को देखते हैं और अपने घर से 9वें घर को भी देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि राहु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है। राहु वृषभ राशि से कन्या राशि को अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। कन्या राशि जोडियाक की 6th हाउस को रिप्रेजेंट करती है, मतलब छठा भाव। छठा भाव से क्या देखा जाता है? डेट्स, डिजीजेस और डिस्प्यूट्स। देखिए, जाहिर सी बात है, यदि आप बाहर का ज़्यादा खाना खाओगे आप बीमार अधिक पड़ोगे, तो लोगों में बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है, लोगों में झगड़े बढ़ सकते हैं, लोग गलत तरीके से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि राहु छल कपट वाला ग्रह है। वो अपना फ़ायदा देखता है, किसी तरह मुझे फ़ायदा हो जाए, सामने वाले का नुकसान फ़ायदा उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो जब राहु की दृष्टि आपके छठे घर पर पड़ेगी तो डेफिनेटली आप टेढ़े मेढ़े रास्तों से पैसा कमाएंगे, धन कमाएंगे, क्योंकि आपको धन कमाना ही आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा। अब देखिए, 9वें घर पे जो इसकी दृष्टि अपने 10वें घर पे भी पड़ेगी, मतलब आपके मकर राशि में भी राहु की दृष्टि पड़ेगी। 10th हाउस रिप्रेजेंट्स योर प्रोफेशन, नेम, फेम। आपको 10th हाउस से देखा जाता है। राहु एक बदलाव का ग्रह है, तो काफ़ी आप देखेंगे कि लोगों के ज़िंदगी में प्रोफेशंस में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कई लोग सडनली फेमस होना शुरू हो जाएंगे, और यदि उनकी कुंडली में राहु ग्रह अच्छा है तो उनको फेम, नेम राइज होगा, और यदि उनकी कुंडली में राहु खराब है तो डेफिनेटली उनके नेम फेम में कमी आएगी, उनके काम धंधे में, प्रोफेशंस में रुकावटें आएगी। अब वही बात करते हैं हम केतु की। केतु 5वीं दृष्टि कहाँ देता है? 5वीं दृष्टि मीन राशि में देगा, जो कि 12th हाउस है। 12th हाउस आपके खर्चे को रिप्रेजेंट करता है, आपके एक्सपेंडिचर्स को रिप्रेजेंट करता है, कारागार को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन लैंड्स को रिप्रेजेंट करता है, व्यय स्थान का स्वामी है, व्यय स्थान को रिप्रेजेंट करता है। तो जब केतु आपके 12वें घर पर दृष्टि डालेंगे तो डेफिनेटली आपके बाहरी लोगों से संबंध खराब होंगे, आप आपस में झगड़ा कर सकते हैं। अब ये हम अगर विश्व पे देखा जाए तो कंट्रीज आपस में झगड़े करेंगे, उनके जो रिलेशंस है फॉरेन कंट्रीज से वो बिगड़ सकते हैं। अब बात करेंगे केतु की 9वीं दृष्टि कहाँ पड़ती है। केतु की 9वीं दृष्टि कर्क राशि में पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि काफ़ी फैमिलीज टूटेगी, और आप देखेंगे कि केतु की 9वीं दृष्टि जो है वो चौथे घर में पड़ रही है। चौथा घर जो है वो माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो देखेंगे कि जो मदर्स है, यदि आपको केतु की दशा चल रही है, केतु आपका खराब नहीं है, तो आपके मदर के हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। यदि केतु अच्छा है आपकी कुंडली में तो हो सकता है, और केतु की दशा चल रही है तो हो सकता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, आपको कोई गाड़ी वगैरह की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि केतु अपना 9वीं दृष्टि चौथे घर पे देगा। चौथा घर सुख का भी घर है, तो हो सकता है आपके सुख में बढ़ोतरी हो जाए, दिन दूनी रात चौगुनी। और यदि केतु खराब है, आपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, तो उसका आपको रिजल्ट भोगना पड़ेगा, आपको काफ़ी परेशानियां हो सकती है, आपके सुख दुख में बदल सकते हैं। लीजिए, अब कुछ बात करते हैं जो कोरोना महामारी जो फैल रखी है, इसके ऊपर ये ट्रांजिट का इफ़ेक्ट क्या रहेगा। देखिए, मेरी गणना से जब ये राशि परिवर्तन होगा तो रातों रात तो कोरोना नहीं जाएगा, परंतु इसके जो नकारात्मक प्रभाव थे वो धीरे धीरे काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। आप देखेंगे कि लोग वापस अपने आप को व्यवस्थित करना शुरू कर देंगे,
और इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे अपने आप, जैसे हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, वो बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरह से अभी फैल रखा है कोरोना, उससे हर्ड इम्यूनिटी बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। हो सकता है थोड़ी दिन में हमें वैक्सीन भी मिल जाए आफ्टर प्रॉपर टेस्टिंग एंड प्रोटोकॉल्स। बट कोरोना जो संकट है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मेरे रीडिंग्स सही हो और ये धीरे धीरे अब अपने एग्ज़िट की ओर आगे बढ़े। कोरोना, देखिए, कोई भी वायरस कभी जब आया है वो विश्व से कभी नहीं गया, पर उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो ताकत है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। वैसे ही कोविड के साथ मुझे लगता है कि होगा। अब एक बात है जिस पे मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो है श्री राम मंदिर के जो मुहूर्त था उस पे एक मेरी विशेष वीडियो बनाने की इच्छा थी, परंतु मेरे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से मैं नहीं बना पाया। तो उसके बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा कि मुहूर्त को लेके काफ़ी कुछ बातें चली कि मुहूर्त अच्छा है, मुहूर्त ख़राब है या क्या है। तो एक आम आदमी को ये समझना चाहिए कि जिस समय राम जी का जन्म हुआ था, तो राम जी का जन्म किस लिए हुआ था? वो संसार से दुखों का नाश करने के लिए आए थे। वो इस पृथ्वी को रावण से मुक्ति दिलाने के लिए आए थे। तो उसी प्रकार जिस मुहूर्त में मान लीजिए कि अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, वो कोई आम मुहूर्त है नहीं। मंदिर बहुत बड़ा बनेगा, बहुत भोग विलास वाला बनेगा, बहुत ही दिव्य बनेगा, परंतु उसमें एक रौद्र रूप भी अवश्य रहेगा। क्योंकि आपको यदि बुराई को समाप्त करना है, यदि आपको समाज में रावण रूपी राक्षस को हर क्षेत्र से समाप्त करना है, तो आपको रौद्र रूप धारण करना ही पड़ेगा। देखिए, अमृत पहले नहीं मिला था। पहले जब समुद्र मंथन हुआ था तो पहले जहर निकला था, उसके बाद ही आपको अमृत की प्राप्ति हुई थी। उसी प्रकार ये जो मुहूर्त, जिस मुहूर्त में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत ही विचित्र मुहूर्त है। इसमें आप देखेंगे कि समाज की जो बुराइयां हैं, गंदगियां हैं, वो खुलकर सामने आएगी आपके, जो इतने दिनों तक छुपी हुई थी, और उनका नाश होगा। उसके नाश के बाद में ही आपको राम राज्य की प्राप्ति होगी। आप देखेंगे जुलाई 2021 तक, मेरी एक पर्सनल रीडिंग है कि जुलाई 2021 तक हिंदुस्तान का समय उतना फेवरेबल नहीं है, परंतु उसके बाद हिंदुस्तान के सामने एक सुनहरा भविष्य खड़ा है। तो मेरी ये प्रार्थना है कि मेरी ये रीडिंग्स सही हो, परंतु अभी जो कुछ समय है, इस समय संपूर्ण भारत को अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके कुंडली में भी ऐसा समय है कि अभी उनके लिए बहुत ही ये एक चैलेंजिंग टाइम है। ये उनके पूरे जो उनका जो अनुभव है वो इस समय टेस्ट होगा कि वो किस तरह अपने देश को इस विकट समस्या से आगे लेके निकलते हैं। लीजिए कुछ बात हम करते हैं कि जो राहु केतु का जो गोचर होगा नक्षत्रों के हिसाब से, उसका इफ़ेक्ट क्या रह सकता है। देखिए, जो अभी इमीडिएट नक्षत्र का ट्रांजिट है वो है केतु का ज्येष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है। ज्येष्ठा मतलब ज्येष्ठ मतलब जो सबसे बड़ा हो। अब वो व्यापार में सबसे बड़ा हो, घर में सबसे बड़ा हो, या पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा हो, जो व्यक्ति बड़े पोजीशन में है उसके लिए ये कुछ नेगेटिव इफेक्ट लेके आएगा। हो सकता है कोई बड़े नेता के ऊपर कोई घात हो जाए, या उनकी अचानक उनको कोई क्षति पहुंच जाए। वैसे ही बड़े बिजनेस परिवार में भी ऐसा ही हो सकता है। और काफ़ी घरों में हम देखेंगे कि जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ भाई हो या ज्येष्ठ जो भी आपके परिवार में ज्येष्ठ जिन्हें आप मानते हैं, उनके ऊपर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। राहु अपना अभी नक्षत्र परिवर्तन नहीं कर रहे, क्योंकि राहु अभी मृगशिरा नक्षत्र में ही चल रहे हैं, तो उनका भी मैं वीडियो भी बाद में बनाऊँ। लीजिए अब कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि राहु सोना चांदी के भाव बढ़ने वाले हैं, और आपने देखा कि चांदी 40-42 हज़ार थी और सीधा वो 70 हज़ार के आसपास आके गई थी। तो आने वाले समय में सोना और चांदी में तेज़ी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में स्टॉक मार्केट में बात करेंगे
तो आने वाला समय बैंकिंग सेक्टर के लिए जो ये राहु केतु का गोचर है, क्योंकि सेकेंड हाउस फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकता है आने वाले 18 समय में। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और पृथ्वी तत्व है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी रिप्रेजेंटेशंस करता है। तो हो सकता है कि आप देखेंगे कि IT सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े रेवोल्यूशंस आएंगे, बहुत नए नए कीर्तिमान स्थापित होंगे। लीजिए अब जाते जाते कुछ बातें और भी बताता हूँ मैं आपको। 2-3 गलत फहमियाँ जो है वो काफ़ी फैल रही है कि कई लोग देख रहे हैं कि राहु केतु एक ही राशि में आ जाएंगे, तो ऐसा कभी ज़िंदगी में हो नहीं सकता। ये दोनों ही ऑपोजिट ग्रह है, अपने से 7वें घर में रहते हैं, तो दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। और एक ये बात भी चल रही है कि राहु केतु जो हैं वो हर एक के लिए ख़राब होते हैं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके कोई जनरलाइज रिजल्ट्स माने भी नहीं गए हैं। कोई भी गोचर का हर आदमी के ऊपर इस तरह प्रभाव नहीं देखा जा सकता कि कोई सबके लिए ख़राब होगा, सबके लिए अच्छा होगा। ये मेनली रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो कुंडली है, आपको क्या दशा चल रही है, आपका समय कैसा चल रहा है। और जो लोग ज़ोडिएक साइंस देख के अपनी राशि पर पता करते हैं कि ये राहु केतु का गोचर हमारे लिए कैसा रहेगा, तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, साइन जो गोचर देखते हैं वो केवल आपको 25% रिजल्ट्स ही देता है, बाकी 75% रिजल्ट आपको आपकी कुंडली की दशा और महादशा ही देती है। और एक बिफोर क्लोजिंग द वीडियो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो डेंटिस्ट हूँ एज अ प्रोफेशन। ये जो राहु केतु का जो ट्रांजिट होने वाला है, जो राहु जो सेकेंड हाउस में आने वाला है, ये लोगों में अपने आप के चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के प्रति आकर्षण बढ़ाएगा। लोग अपने आप को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। वो लोग नए नए न्यूट्रिएंट्स ट्राई करेंगे, नए नए फेशियल्स ट्राई करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, बालों के लिए इस्तेमाल करेंगे, और डेफिनेटली अपनी मुस्कान को सुधारने के लिए भी काफ़ी पैसा खर्चा करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और भी कुछ तथ्य अगर मुझे पता चलते हैं तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। ओम नमः शिवाय।